आज एक बहुत ही मजेदार कहानी के साथ आपके सामने हूँ। ऐसी कहानी जो सुनकर के आपको मजा तो आएगा ही, लेकिन साथ ही बहुत कुछ सोचने और सीखने को भी मिलेगा। तो नमस्कार, आप मुझे सुन रहे हैं मेरे चैनल सूफी सेज में, जहाँ पे हम आपको अलग अलग कलेवर की कहानियां और बातें साझा करते रहते हैं। और अगर आपको भी मेरे चैनल का ये फॉर्मेट पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज की कहानी है एक ऐसे युवक की जो कि अपने जीवन में उन्नति करना चाहता था, कुछ करना चाहता था, और इसके लिए वो बहुत सारे अलग अलग विचारों और आइडियाज ट्राई करता है, कुछ व्यवसाय भी ट्राई करता है, लेकिन कहीं भी उसे अपेक्षित सफलता नहीं प्राप्त होती है। इन्हीं सोच विचार में दिन गुजर रहे थे कि एक दिन उसकी मुलाकात एक यात्री से होती है। एक ऐसा यात्री जो कि दूर विदेश की यात्रा करके लौटा था, और वो अपनी यात्रा की कहानियां युवक को बताता है। युवक उसकी कहानियों से बहुत ही प्रभावित होता है, और यात्री अपनी कहानी में उसे एक ऐसे देश के बारे में बताता है जहां पर प्याज नहीं था, जहां के लोग प्याज के बारे में जानते ही नहीं थे। युवक को ये सुनकर के बहुत आश्चर्य होता है, क्योंकि उसने आज तक ऐसी बात ही नहीं सुनी थी। उसे लगा कि बिना प्याज के खाने का असली आनंद, भोजन का असली आनंद कैसे मिल सकता है। लेकिन साथ ही साथ उसको एक विचार आता है, और वो तुरंत ही अपनी कार में, अपनी गाड़ी में बहुत सारी प्याज भरता है खरीद करके, और उस देश में जाने की तैयारी शुरू कर देता है। बहुत दिनों की यात्रा के बाद वो उस देश में पहुंचता है, उस मनमौजी भूमि में जहाँ पे लोग प्याज के बारे में नहीं जानते थे, नो अनियन लैंड में पहुंचता है, और सबसे पहले जाते ही वो राजा के महल पहुंचता है। पहरेदारों से वो अपनी बात बताता है। पहरेदार भी उसकी बात सुनकर के बड़े ही उत्सुक हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने आज तक ऐसी पौधे के बारे में, प्याज के बारे में सुना नहीं था। वो राजा तक बात पहुंचाते हैं, और राजा भी तुरंत उस युवक को अपने दरबार में बुला लेते हैं। युवक उनको अपने पौधे के बारे में, प्याज के बारे में बताता है, और कहता है कि ये एक ऐसा सब्जी है जिससे मेरा दावा है कि आपके भोजन का स्वाद कई गुना तक बढ़ जाएगा। लेकिन राजा अपनी एक नए पौधे को लेकर के, उसके उपयोग को लेकर के थोड़े सतर्क थे, लेकिन फिर भी वो युवक को ये अनुमति दे देते हैं कि वो प्याज का उपयोग करके व्यंजन बना सकता है। युवक को तो मानो इसी का इंतजार था, और वो अपनी पूरी पाक कला का उपयोग करके प्याज से बहुत सारे व्यंजन बनाता है। और उस रात की दावत में राजा के मंत्री और महल के और अफसर और बहुत सारे कुलीन लोग आमंत्रित थे। रात में डिनर की तैयारी होती है, सब आ जाते हैं, और सबसे पहले युवक खाने को टेस्ट करता है, व्यंजनों को टेस्ट करता है, और उसके बाद से सभी लोग खाने का लुत्फ उठाना शुरू कर देते हैं। और निस्संदेह सभी को ही प्याज से बने हुए व्यंजन, उनकी सुगंध, उनका स्वाद बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। और राजा जो है वो अपने मंत्रियों के साथ मिल करके उस युवक का धन्यवाद देते हैं कि जिसने उन्हें ऐसी नए पौधे, ऐसी नए स्वाद के बारे में बताया, और उसको प्याज के बदले सोने की कीमत दे करके विदा करते हैं। युवक अपनी सफलता से बहुत ही खुश होता है, और बहुत ही खुशी खुशी वो अपने देश लौट जाता है। तो रास्ते में जब युवक अपने घर की तरफ लौट रहा था, तो उसकी मुलाकात एक व्यापारी से होती है। युवक उस व्यापारी को बहुत ही उत्साह पूर्वक अपनी सफलता की कहानी बताता है, और वो कहता है कि उसने सुना है कि उस देश में लोग लहसुन के बारे में भी नहीं जानते हैं। ये सुनकर के व्यापारी बड़ा ही उत्साहित होता है, और उसे लगता है कि वो भी युवक की सफलता को दोहरा सकता है। और ये सोच करके और वो लहसुन के बड़े बड़े बैग भर करके अपनी गाड़ी में रख लेता है, और उसे लगता है कि लहसुन तो प्याज से भी ज्यादा फ्लेवरफुल और स्वादिष्ट होता है, और इसके बदले तो वो सोने के बदले उसे हीरे की कीमत अदा करेंगे। और ये सोच करके बहुत ही खुशी पूर्वक वो राजा के महल में पहुंच जाता है। राजा चूंकि एक बार पहले ही प्याज का उपयोग चख चुके थे, तो इस बार वो मुक्त दिल से इस व्यापारी का स्वागत करते हैं, और उसको भी वो लहसुन का उपयोग करके व्यंजन बनाने की अनुमति दे देते हैं। व्यापारी बड़ी ही कुशलता पूर्वक, बड़े मनोयोग से स्वादिष्ट व्यंजन बनाता है, लहसुन का उपयोग करता है। और उस दिन भी रात की पार्टी में सभी लोग आमंत्रित होते हैं, और सभी लोग सभी व्यंजनों का स्वाद लेते हैं, और बहुत ही ज्यादा उनको पसंद आता है। प्याज से भी ज्यादा उनको लहसुन का फ्लेवर पसंद आता है। वो बड़े ही आनंद महसूस करते हैं, और राजा अपने मंत्रियों के साथ गहरी चर्चा करता है, और वो कहता है कि इस व्यक्ति ने, इस व्यापारी ने, जिसने उन्हें लहसुन का उपयोग बताया, लहसुन का स्वाद चखाया,
और इसको तो उन्हें कुछ बड़ी कीमत अदा करनी चाहिए, और सोने की कीमत तो इसके सामने बहुत ही छोटी है। और वो सोचते हैं कि अपने देश की जो सबसे कीमती चीज है उससे उन्हें इस व्यापारी को धन्यवाद देना चाहिए। और ये सोच करके वो निर्णय लेते हैं कि वो अपने देश की सबसे कीमती चीज जो सोने से भी ज्यादा कीमती है वो उस व्यापारी को देंगे। और उनके देश में सोने से भी ज्यादा कीमती क्या था? प्याज। यस दोस्तों, प्याज, अनियंस। तो उस दिन हमारा ये व्यापारी जो कि लहसुन के बैग लेकर के गया था, वो प्याज से भरे बैग लेकर के अपने देश वापस आता है। तो दोस्तों, थी ना बड़ी ही मजेदार कहानी। लेकिन ये कहानी जो आपको मजा दे गई है, वो कहानी अपने पीछे एक बहुत ही गूढ़ बात आपको बताती है कि हम मात्र नकल करके किसी भी सफलता को दोहरा नहीं सकते। क्योंकि जो आज हमको सफलता दिखाई दे रही है, जो सफल कार्य दिखाई दे रहा है, उसके पीछे सिर्फ वही सफल विचार या सफल आइडिया नहीं है, बल्कि कई असफल विचारों की श्रृंखला है। और उस असफलता के दौरान ना हार मानने वाली एक मानसिक दृढ़ शक्ति, इच्छा शक्ति, एक सकारात्मक ऊर्जा है। यही वो वास्तविक भावना है जो भी किसी कार्य को सफल या किसी व्यक्ति को सफल बनाती है। तो दोस्तों, रतन टाटा ने भी कहा है कि आप सिर्फ दूसरों की नकल करके आंशिक सफलता तो प्राप्त कर सकते हैं, कुछ देर के लिए सफलता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन एक बड़ी सफलता, लंबे दौर की सफलता आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम दूसरों से सीख सकते हैं, सहयोग ले सकते हैं, लेकिन हम सबको अपनी यात्रा स्वयं ही तय करनी होती है। तो पसंद तो आपको, आशा है कि आपको ये कहानी आज पसंद आई होगी। और अगर ये कहानी, इसका संदेश आपको पसंद आया, इसकी सूक्ति आपको पसंद आई, तो अपने स्वजनों के साथ साझा करिए और मेरे चैनल पर आते रहिए। और आगे कुछ और पढ़ेंगे, कुछ और सुनेंगे, तो फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।